आज हम बात करेंगे उस जंग की जो हम सब अपने अंदर लड़ते हैं, जड़ता के खिलाफ, उस आवाज के खिलाफ जो कहती है, अरे ये काम कल कर लेंगे। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबको कभी न कभी तो परेशान करता ही है। ये वो न दिखने वाली दीवार है जो हमारे इरादों और हमारी असलियत के बीच खड़ी हो जाती है। तो चलिए, आज इसी दीवार को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। तो आखिर ये आलस है क्या? देखिए, ये सिर्फ काम न करने की आदत नहीं है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हमारे सोर्स के मुताबिक ये तो एक जिंदा इंसान की कब्र है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसी हालत जो जीते जी हमारी काबिलियत को, हमारे टैलेंट को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाती है, उसे खोखला कर देती है। तो सबसे पहले चलिए यही समझते हैं कि आलस कैसे कैसे हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और इस कब्र का सबसे खतरनाक हथियार जानते हैं क्या है? टाल-मटोल। वो आदत जो कहती है कल करेंगे। जब भी हम ये कहते हैं ना, तो हम सिर्फ काम को नहीं, अपनी कामयाबी को भी टाल रहे होते हैं। हर बार जब हम आज का काम कल पर छोड़ते हैं, हम अपनी मंजिल के दरवाजे पर एक और ताला लगा देते हैं। लेकिन हर अंधेरी सुरंग के आखिर में एक रोशनी होती है ना? तो आलस के इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, पुरुषार्थ, यानी मेहनत, जो आलस का पक्का इलाज है, और अपना भाग्य खुद लिखने की कला भी। युग ऋषि के इन शब्दों में एक बहुत गहरी सच्चाई है। आलस्य को शत्रु और पुरुषार्थ को मित्र कहा गया है। सोचिए, एक है जो हमें नीचे खींचता है और दूसरा जो हमें ऊपर उठाता है। जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, वे कायर हैं। असली हीरो तो वो है जो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आलस्य, जो दुश्मन है, कब्र जैसा है, कायरता की निशानी है। और दूसरी तरफ पुरुषार्थ, जो दोस्त है, जो जिंदगी है और जो हमें भाग्य का निर्माता बनाता है। चुनाव बिल्कुल साफ है, हमें बैठना है या आगे बढ़ना है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या है? पुरुषार्थ का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, ये तो खुशी और कामयाबी का दरवाजा खोलता है। हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना हर पल, हर एक लम्हा कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव करने में लगाना चाहिए, क्योंकि समय ही तो असली दौलत है और मेहनत उसे बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन ये सब जानना एक बात है और करना दूसरी है ना। तो हम आलस से पुरुषार्थ तक का ये सफर तय कैसे करें? इसका जवाब है हमारे अगले हिस्से में, संकल्प, यानी हमारी विल पावर, हमारी अंदरूनी ताकत। ये एक और बहुत पावरफुल बात है। युग ऋषि कहते हैं, जब आप संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं तो आलस्य स्वयं भाग जाता है। मतलब आलस की ताकत बस तब तक है जब तक हम ढीले डाले हैं। जिस पल हमने पक्का इरादा कर लिया, आलस की हिम्मत नहीं कि वो टिक जाए। लड़ाई बाहर किसी से नहीं, अपने अंदर है। हमें बस अपने अंदर के इस आलस को पहचानना है और अपनी हिम्मत से उसे हराना है। तब सवाल आता है कि ये करें कैसे? इस पूरे प्रोसेस को ना 3 बहुत आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, पहचानिए। सबसे पहले तो मानिए कि हाँ, मेरे अंदर आलस है। स्टेप 2, संकल्प लीजिए, एक मजबूत फैसला कीजिए कि अब बदलना है। और स्टेप 3, हराइए, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके इस पर जीत हासिल कीजिए। ठीक है, तो अब हमें रास्ता पता है। तो चलिए अब अपने आखिरी और सबसे इंस्पायरिंग हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। अक्सर क्या होता है, रास्ते में हम थक जाते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन थक कर बैठ जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो हार मानने जैसा है, आलस को जीतने देने जैसा है। और इसीलिए ये पुकार इतनी जरूरी है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। लगातार कोशिश करते रहने का, बिना रुके, बिना थके। और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमारी मेहनत, हमारा पुरुषार्थ ही हमारी असली पहचान है। हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। हम वो हैं जो हम करते हैं। हमारे काम ही हमारा परिचय है। ये जो सारे प्रेरक और गहरे विचार हैं, ये हम तक पहुँचे हैं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के दिव्य चिंतन से। उनके ज्ञान ने लाखों लोगों को आलस छोड़कर मेहनत का रास्ता अपनाने की प्रेरणा दी है। तो इस सारी बातचीत के बाद बस एक आखिरी सवाल। अगर ये सच है कि पुरुषार्थ ही भाग्य लिखता है, तो आज हम सब अपनी कहानी में कौन सा नया अध्याय लिखना चाहेंगे?